हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज की रात अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो लिटरली कयामत की रात यहाँ पे होने वाली है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी देखते हैं, हाँ, फेड का कोई मीटिंग होगा, एफओएमसी की मीटिंग यहाँ पे होगी, तो इस चीज़ के चलते हम लोग लेट नाइट थोड़ा सा जगते हैं और देखते हैं कि क्या आउटकम आ रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। बट आज की रात की अगर हम लोग बात कर ले, फेड के ऊपर किसी का फोकस नहीं होगा, ना तो एफओएमसी ना तो पॉवेल जी के ऊपर। आज की रात की अगर हम लोग बात कर ले, हर किसी का फोकस एक ही चीज़ के ऊपर रहने वाला है और वो है एक कंपनी जिसका नाम है एनवीडिया। यस दोस्तों, एनवीडिया की अगर हम लोग बात कर ले, आज की रात काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इवन दो आप एनवीडिया के शेयर होल्डर हो या ना हो, ये आपके पोर्टफोलियो तक इम्पैक्ट यहाँ पे करवा सकता है कि एनवीडिया के रिजल्ट यहाँ पे क्या आने वाले हैं। सो आप सभी लोगों को पता ही है, आज के दिन एनवीडिया अपने नंबर्स पब्लिश करेगी एंड इस चीज़ को लेकर फिर बहुत बड़ी यहाँ पे हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को मिलने वाली। जो बातें बोली जा रही है ना कि एआई बबल है या नहीं है, इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा सॉलिड हिंट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जिन्होंने एनवीडिया में पैसा लगाया, जिन्होंने एनवीडिया में भरपूर पैसा कमाया, वो एनवीडिया के रिजल्ट के पहले ही निकल चुके हैं। वहीं पे एनवीडिया के जो सीईओ है, उन्होंने बहुत बड़ा प्रेडिक्शन दिया है कि बहुत ज़बरदस्त नंबर रहने वाले हैं। सो एक बता रहा है लेफ्ट, एक बता रहा है राइट, कौन सही है ये तो कंपनी के जब नंबर आएंगे तभी हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। और ये सारी चीज़ें आज के रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आई नो काफ़ी लोगों के मल्टीपल सवाल रहेंगे, सो उसी के जवाब यहाँ पे मैं Q&A के फॉर्म में यहाँ पे देना चाहूँगा। सबसे पहले जो लोग सोचेंगे कि वाई एनवीडिया, ठीक है, कि एनवीडिया को ही एआई से रिलेटेड क्यों यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है लीडर एंड ऑल दैट, वो बात मैं आपके सामने रखूँगा। सेकेंड, हाँ, काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि सर टाइम क्या है, मतलब नंबर आएंगे कब, वो भी तो बता दीजिए, ठीक है। तो एक रफली मैं पॉइंट आपको बता दूंगा। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा। ये एक काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है दोस्तों, और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हैं, सारे आर्टिकल्स पब्लिकली डोमेन में यहाँ पे अवेलेबल है, गूगल करके भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ये 3 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई के साथ कि बॉस एनवीडिया के ऊपर ही इतना ज़्यादा क्यों फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, आप सभी लोगों को पता ही है कि एआई लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी के साथ बड़े लेवल पे शुरुआत हुई थी, और जिस प्रकार से चैट जीपीटी बड़ा हो रहा था, सब बड़े बड़े कंपनीज को डर लगने लग गया। मतलब गूगल की बात कर ले, अमेजोन की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, फेसबुक की बात कर ले, कि भाई हमने अगर एआई में पैसा नहीं लगाया हम तो पीछे रह जाएंगे। सो इन्होंने अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट किया है दोस्तों एआई के ऊपर, पानी की तरह पैसा बहाया है इन बड़े बड़े दिग्गज टेक वाली कंपनीज ने। आपको पता ही है अमेरिका किस चीज़ के चलते जाना जाता है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर देखा गया, अमेरिका अगर पीछे रहा तो उनका चार्म चला जाएगा। और ये जितने दिग्गज कंपनियां हैं, सब ने भर भर के पैसा डाला है एआई के ऊपर, भर भर के। सो जितने भी ये कंपनियां दोस्तों, आपको पता ही है कि अगर आपको एआई से रिलेटेड काम करना है, आपको क्या चाहिए, चिप चाहिए। और ये चिप बनाने का काम कौन करता है, एनवीडिया। और वहाँ के सरकार का एक नया नियम भी हम लोग को देखने को मिल गया, जिस चीज़ के चलते एनवीडिया और भी अच्छी तरीके से भागा। मतलब एनवीडिया ही क्या सिर्फ दुनिया में ऐसा चिप बनाता है तो नहीं, आपको पता है टीएसएमसी ताइवान की कंपनी, इनका पूरा मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। इनफैक्ट ये जो कंपनी है ताइवान की सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ये देखिए ये भी एकदम ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। सो एनवीडिया कैसे आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ के सरकार ने क्या बोला, भाई हमारे खुद के ही घर में कंपनी है जो चिप बनाती है, उसी का मतलब जो है प्रोसेसर, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एनवीडिया का ही इस्तेमाल करो, मतलब खुद के स्वदेशी ही कंपनी का इस्तेमाल करो। और इस एक फैसले के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एनवीडिया 7वें आसमान पे चला गया बॉस। $5 ट्रिलियन तक इनका वैल्यूएशन चला गया। कैन यू बिलीव। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। कुछ बेवकूफ़ लोग ये बोलते कि एनवीडिया $5 ट्रिलियन तक चला गया, और अगर देखा गया तो हमारा इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन तक है, तो एनवीडिया हमसे बड़ा बन गया। सो अगर आपको किसी ने इस प्रकार का मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो भाई ये वाला वीडियो देख लेना, आपका सारा गलत फहमी यहाँ पे दूर हो जाएगा। मैंने इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में यहाँ पे आ जाएगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर दोस्तों एक बात सच है, कौन सी वाली, कि वो $5 ट्रिलियन तक कंपनी चली गई, हाँ, पर हमारा जो मार्केट, हमारा जो शेयर मार्केट है पूरा, उसका भी ओवरऑल मार्केट कैप अगर हम लोग निकाले
तो उससे ये बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। जेडीपी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट यस ओवरऑल हमारे जो लिस्टेड स्पेस है, मार्केट कैप है, उससे तो कंपैरिजन हो सकता है। और ये एक कंपनी हमारे जितना भी शेयर मार्केट में सारी कंपनी उनका टोटल मार्केट कैप करोगे उससे बड़ी बन गई। मतलब जैसे कि हम मजाक उड़ाते हैं ना पाकिस्तान का कि भाई हमारी जो टीसीएस है, ठीक है, अभी तो मार्केट कैप थोड़ा टीसीएस का नीचे आ गया, या फिर आप रिलायंस बोल लो, ये अकेला कंपनी पूरे पाकिस्तान के मार्केट कैप से ज़्यादा बड़ा है, एक कंपनी हमारा टीसीएस रिलायंस जैसे। वैसे ही अब एनवीडिया की अगर बात कर ले तो उसका मार्केट कैप पूरा हमारे शेयर मार्केट से बड़ा है। यस, ये इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुकी है। और इसीलिए ये क्या है दोस्तों, एक लीडर है। मतलब कोई भी रैली आती है ना, बड़ा बुल रन देखने को मिल जाता है, उसका हमेशा एक लीडर होता है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। सो एआई का लीडर कौन है? एनवीडिया। मतलब एनवीडिया में अगर कुछ हुआ तो सारे कंपनीज में यहाँ पे तेल का मच जाएगा, भूकंप आ जाएगा। एंड अगर एनवीडिया ने अच्छा किया तो बाकी कंपनीज भी, मतलब बोलते हैं ना बेलगाम घोड़ा, भागो भागो भागो, वही चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। इसीलिए एनवीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है। और आपको पता है माइकल बरी की अगर बात कर ले तो उन्होंने एनवीडिया को शॉर्ट करके रखा हुआ है अलॉन्ग विद द पेलेंटियर। सॉफ्ट बैंक ने पैसा कमा लिया, वो एग्जिट हो गए। देन पीटर थिल की अगर बात कर ले, वो भी एग्जिट हो गए। सो मतलब कुछ तो यहाँ पे नंबर आने से पहले खिचड़ी यहाँ पे पकड़े। और सबसे डरावनी बात कौन सी है दोस्तों? सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी वार्निंग दी है बीबीसी को इंटरव्यू देते वक्त। क्या बोले उन्होंने कि एआई को लेकर भाई सावधान हो जाए, ये काफ़ी बड़ा बबल जैसी चीज़ नज़र आ रही है। और उन्होंने एकदम ट्रांसपेरेंटली ये भी बात बोल दी। क्या बात बोल दी? नो फर्म इज इम्यून इफ एआई बबल बर्स्ट। मतलब अगर एआई बबल फटा तो कोई कंपनी नहीं बचेगी। मतलब गूगल भी नहीं बचेगी, नहीं मतलब भाई जीरो नहीं होगा, बट यस बड़े लेवल तक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग गूगल भी नहीं बचेगा। गूगल भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, खत्म की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बट टॉप लेवल से बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। ये बात खुद गूगल के सीईओ ने बीबीसी के इंटरव्यू में मतलब बोलते वक्त ये बात सामने रखी है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी गंभीर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट पूरा खेल क्या है, इफ बट का है कि अगर बबल फटा तो, अगर नहीं फटा तो भाई यही कंपनियां और हाथी जितनी बढ़िया, मतलब बड़े बड़े हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इसीलिए देखा गया तो एनवीडिया के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि उनके नंबर कैसे रहेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, इनके नंबर कब है सर, ठीक है, टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग अगर देखा गया तो एग्जैक्टली टाइम किसी को पता नहीं है कि भाई अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सीरियसली आई डोंट नो, पीछे नंबर यहाँ पे आ भी सकते हैं। बट एनवीडिया का इतिहास अगर हम उठाकर देख ले तो यूजुअली वो मार्केट बंद होने के बाद नंबर देते हैं यूजुअली। जैसे कि हमारे इधर देखेंगे ना, टीसीएस इन्फोसिस के नंबर आपने देखे, नंबर कब आते हैं? बाजार बंद होने के बाद आते। तो वैसे एनवीडिया का भी थोड़ा सा परंपरा वैसे ही रहा है कि बाजार बंद होने के बाद वो नंबर देते हैं। तो ये इस उम्मीद में आप अनुमान लगा सकते हैं अमेरिकन मार्केट जब रात को बंद हो जाएगा, सो 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे 3 बजे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से एनवीडिया अपने नंबर दे, ठीक है। मतलब लेट नाइट, इसलिए मैंने बताया कि लेट नाइट काफ़ी लोग यहाँ पे जगह रहने वाले हैं कि एनवीडिया के नंबर यहाँ पे क्या आएंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ा दाव यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। सो टाइम भी मैंने रफली आपको बता दिया। मैं अगेन कह रहा हूँ, क्या पता, मुझे सीरियसली आइडिया नहीं, वीडियो अपलोड करते भी क्या पता पीछे से नंबर आ जाए। बट थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम लोग निकाल के देखें तो ये देखने को मिल जाता है मार्केट बंद होने के बाद यूजुअली वो नंबर पेश करते हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, इम्पैक्ट, ठीक है। देखिए अमेरिकन मार्केट की तो धज्जियां उड़ जाएगी, पर अगर इम्पैक्ट हमारे मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों कंपैरेटिवली हम लोग को कम देखने को मिलेगा, कंपैरेटिवली कम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये एआई में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मैंने पहले वीडियो में भी यही पॉइंट आपको समझाया। हम एआई को यूज़ करते हैं बट हम एआई को बनाया नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो इसीलिए अगर इम्पैक्ट हुआ, देखिए पूरा मतलब बोलते हैं ना, वो एक बिल्डिंग गिरती है बड़ी तो उसका इम्पैक्ट आजू बाजू के बिल्डिंग के ऊपर भी गिरता है। वैसा ही है कि इंडिया के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर देखने को मिल जाए शायद से कुछ आईटी सेक्टर के ऊपर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम आईटी से वो सर्विस एक्सपोर्ट करने वाले सेगमेंट में आते हैं। हम एआई में कोर सेगमेंट में काम नहीं करते, जैसे कि गूगल, अमेजॉन या फिर बाकी की जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज है, एनवीडिया बात है, वैसा हमारा काम नहीं है। तो इसीलिए हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा कंपैरेटिवली कम पड़ेगा। यही बात क्रिस वुड, जेफरीज के क्रिस वुड ने भी कही है कि इंडिया इज नाउ रिवर्स एआई ट्रेड। रिवर्स एआई ट्रेड मतलब क्या है कि अगर एआई का बबल फटा तो इंडियन मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रैली ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है, गुड न्यूज़ हो सकती है। उल्टा चीज़ है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने यही बात बोली है कि एआई का बबल फटा तो माइट बी गुड न्यूज़ फॉर द निफ्टी बुल्स। ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अमेरिका में गजब का पैसा बन रहा है, अंधा पैसा बन रहा है, तो यहाँ से विदेशी इन्वेस्टर पैसा निकल कर वहाँ पे जा रहे हैं। सो अगर वहाँ पे ये समझ में आया कि भाई एआई कोई ख़राब चीज़ नहीं, एआई है,
बट हर एक चीज़ का वैल्यूएशन होता है ना भाई, ठीक है। एक चीज़ अगर लाख रुपए की, उसके लिए मैं चलो 1.5 लाख भी दे दूँ, अब 10 लाख मांगोगे तो ये बेवकूफ़ी हो गई। सो एआई को लेकर भी यही चीज़ चल रही है कि बॉस ये कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया कि इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया कि पैसा ही रिकवर नहीं होगा, 20 साल 25 साल लग जाएंगे रिकवर होने के लिए, तो भाई ये तो फंस गए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बात बोली जा रही है कि अगर एआई का बबल अगर फटा तो इंडियन मार्केट के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकता है। एंड इसीलिए एआई ट्रेड ये थोड़ा सा मतलब इंडिया के लिए रिवर्स वे में प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें फिलहाल तो देखने को मिले बिकॉज इंडिया ने उतना एआई में निवेश ही नहीं किया है। सो अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो ऐसा माना जा सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में वापस आ जाए निवेश करने के लिए। और हमारा जो इंडेक्स है पूरा, ठीक है, उसमें एआई का इतना बड़ा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेमीकंडक्टर का कौन सी कंपनी है हमारे निफ्टी 50 में की अगर बात करें तो, पर वहाँ पे अगर देखा गया वहाँ पे तो भाई सब कुछ एआई ही चल रहा है। तो इसीलिए अमेरिका में अगर देखा गया तो एआई से रिलेटेड अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो गए और वो गिर गए तो हो सकता है भाई हम भाग सकते हैं। इस प्रकार का सिचुएशन भी हो सकता है मार्केट में। और ये सारी सवालों की जवाब आज रात को यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा कोई फाइनल एग्जाम नहीं है कि इसके बाद एनवीडिया के कभी नंबर ही नहीं आएंगे, बट फिर भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पहले ही नंबर्स के पहले भाग चुके हैं, कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके बैठ चुका है। सो इसीलिए क्यूरियोसिटी एकदम पीक लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए आज रात जो फैसला आएगा वो देखना एक काफ़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पे रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ कल हमारा मार्केट भी कैसा चलेगा ये भी देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।